फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी लॉक 150 mg साथ ही एसी लॉक 300 mg टैबलेट के बारे में। अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो 100 में से 100 लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि एसी लॉक 300 mg साथ ही एसी लॉक 150 mg टैबलेट एक गैस की दवा है। बट सही मायने में अगर हम बात करें तो 100 में से 70% लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि एसी लॉक 150 mg टैबलेट का इस्तेमाल हमें कब करनी है, साथ ही 300 mg टैबलेट का इस्तेमाल हमें कब करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब आपको 300 mg टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए और कब आपको 150 mg टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही एसी लॉक के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि एसी लॉक 300 mg टैबलेट किस कंपनी की दवा है, साथ ही पैकिंग, एमआरपी, यूजर्स, साथ ही इनके साइड इफेक्ट, हर एक टॉपिक पे आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और अपने सूझबूझ के आधार पर अच्छे से अच्छे तरीके से आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारे इसी तरह के न्यू अपडेट आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एसी लॉक टैबलेट की अगर हम बात करें तो एसी लॉक टैबलेट आपको दो वेरिएंट में मार्केट में देखने को मिलती है, जिसमें पहला है 150 mg और दूसरा है 300 mg टैबलेट के रूप में आपको देखने को मिलती है। अगर इसके पैकिंग की बात करें तो ये 20 टैबलेट के पैकिंग में ये मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी। अगर प्राइस की बात की जाए तो 20 रुपीज़ से लेकर के 35 रुपीज़ तक इसकी प्राइस आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर इसके कम्बिनेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, वो है रेनिटिडिन सोडियम टैबलेट आपको देखने को मिलती है। अगर रेनिटिडिन की अगर हम बात करें तो रेनिटिडिन का काम आपके पेट में गैस्ट्रो एसिड को स्टेबल रखने में ये बहुत ही उपयोगी साबित होती है। यानी कि अगर आपके पेट में अगर एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो वो उसको स्टेबल करने का काम करती है, या अगर कम हो गई है तो उसको भी वो स्टेबल करने का काम करती है। अगर इसके यूजर्स की बात करें तो इसका इस्तेमाल गैस्ट्रो में आप कर सकते हैं। अगर आपके पेट में अगर गैस जैसी अगर समस्या है उस पीरियड में आप एसी लॉक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट बर्न जैसी अगर समस्या है, यानी कि आपको सीने में जलन, खट्टी ढकार आना, साथ ही पेट में मरोड़ जैसी समस्याएं अगर आपको होती है, उस पीरियड में आप एसी लॉक 300 mg टैबलेट या एसी लॉक 150 mg टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अनपच जैसा फील हो रहा है या गैस की वजह से अगर माइग्रेन जैसी अगर समस्याएं आपको देखने को मिलती है, उस पीरियड में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर अनपच जैसा अगर आपको फील हो रहा है या आपको जो है सो खट्टी ढकारें आ रही है, जी मिचलानी जैसी अगर समस्याएं अगर आपको देखने को मिलती है, उस पीरियड में अगर आप एसी लॉक टैबलेट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट आपको अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी। पेप्टिक अल्सर जैसी समस्याओं में भी एसी लॉक 300 mg टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अगर किसी प्रकार की अगर गैस्ट्रो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम अगर है या किसी मेडिसिन को लेने के कारण अगर आपको गैस बन रही है, उस पीरियड में इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई पेन किलर टैबलेट अगर आप ले रहे हैं तो उस पीरियड में आप एसी लॉक 300 mg टैबलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी पेन किलर टैबलेट हो या कैल्शियम टैबलेट हो या आयरन से रिलेटेड कोई टैबलेट हो या कोई भी अगर एंटीबायोटिक टैबलेट है, तो जब आप उसका सेवन करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो आपके गैस्ट्रो एसिड पे इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण जो है सो गैस होना, कब्ज जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह की अगर कोई भी मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आप एसी लॉक 300 mg या एसी लॉक 150 mg टैबलेट का सेवन जरूर करें। इससे आपको एक बेहतर रिजल्ट अपने बीमारी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। अगर खास करके अगर आप कैल्शियम टैबलेट का अगर सेवन करते हैं, उसमें इस टैबलेट का बहुत अच्छा योगदान आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि कब हमें 150 mg टैबलेट का इस्तेमाल करनी चाहिए और कब हमें 300 mg टैबलेट का इस्तेमाल करनी चाहिए, तो अगर आप एक लंबे समय से अगर गैस से रिलेटेड अगर आपको समस्या हो रही है और आप बहुत सारे मेडिसिन को ऑलरेडी पहले ही अगर ट्राई कर चुके हैं, उस पीरियड में आप 300 mg टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर कभी कभार आपको गैस की समस्या होती है या अनपच या डाइजेस्ट जैसा अगर आपको फील होता है, उस पीरियड में आप 150 mg टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या छोटी मोटी अगर गैस की समस्या अगर कभी कभार आपको देखने को मिलती है,
उस पीरियड में भी आप 150 mg टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको लेने का अगर सही तरीका की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप खाना खाने से 1 घंटा पहले खाली पेट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और खाना खाने के 1 घंटा के बाद भी आप इस मेडिसिन को इजीली आप ले सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो एक टैबलेट सुबह में अगर 150 mg टैबलेट ले रहे हैं तो और एक टैबलेट रात में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अगर आप 300 mg टैबलेट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम ही अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो वो काफ़ी है आपके किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगी, बट फिर भी छोटी मोटी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकती हैं। वो है सिर में चक्कर देना, डायरिया जैसी समस्या, साथ ही वोमिटिंग होना, साथ ही थोड़ा सा वीकनेस जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारे इसी तरह के न्यू अपडेट आप मिस ना कर सके। साथ ही अगर एसी लॉक से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ के आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर इस वीडियो में अगर कोई भी कमी अगर आपको देखने को मिलती है या किसी भी प्रकार का अगर आपको सजेशन हमारे चैनल के लिए अगर आपको देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।